अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 8% पर एनम इज ₹2400। वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है एक सम ऑफ मनी पे, सम ऑफ मनी डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, कितने सम ऑफ मनी पे 2400 इंटरेस्ट है हमारा 8% पर एनम जिसका रेट था, और 2 साल के लिए वो पैसे दिए गए थे। what will be the compound interest on that sum of at the same rate and for the same period। तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बैठेगा सेम सम पे, जो कि हमें पता नहीं है, सम रेट भी सेम है, सम भी सेम है और पीरियड भी सेम हो तो वो निकालना है। तो अगर हमें ये सम ऑफ मनी पता चल जाए कि कितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, तो हम ईजिली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर। तो पहले प्रिंसिपल ही निकाल लेते हैं। लेट द प्रिंसिपल, हमें नहीं पता है, प्रिंसिपल बी पी है, आप चाहें तो एक्स भी रख सकते हैं। अब रेट कितना था हमारा, रेट था हमारा 8%। सिंपल इंटरेस्ट हमारा था 2400 और टाइम था हमारा दैट इज 2 years, राइट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। अब जिसकी वैल्यू दी हुई है वो लिख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट 2400 दिया हुआ है तो 2400 लिख लिया, प्रिंसिपल दिया नहीं है तो P लिख लिया। रेट हमारा 8% था और टाइम हमारा 2 years था। अब हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में, अगर आपने मेरे लास्ट के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमने सीखा था वेरिएबल एक साइड रहते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ दूसरी साइड चली जाती हैं। तो जो 100 यहाँ डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो p के साथ मल्टीप्लिकेशन में थी वैल्यूज़ वो यहाँ डिवाइड में आ जाएंगी। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 8 1 8, 8 3 24 और 2 0, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10 एंड 0। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 150 इंटू 100, और वी कैन से दैट ₹15,000 हमारा प्रिंसिपल था जिस पे हमें 2400 का सिंपल इंटरेस्ट मिला था, राइट। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं प्रिंसिपल पता चलते ही। तो देखिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता था P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो P था हमारा 15,000, रेट है हमारा 8% और n है हमारा 2 years। तो ये कितना आ गया 15,000 एज इट इज़ 100, LCM ले लेंगे, 100 1 100 प्लस 8 की पावर 2। तो ये आ गया 15,000 एज इट इज़ 100 प्लस 8 इज़ 108 अपॉन 100 की पावर 2। तो ये कितना आ गया 15,000 एज इट इज़ इंटू 108 की पावर 2 है तो 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। तो ये कितना आ गया, देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। 5 3 15, 5 2 10, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8। तो 3 इंटू 54 इंटू 108, तो ये कितना रुपीज़ आ जाएगा अमाउंट, साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 54 3 4 12, कैरी 1, 3 5 15 एंड 16 इंटू 108, 8 2 16, कैरी 1, 8 6 48, 49, 4 कैरी, 8 1 8, 9 10 11 12, 0 0 0 और ये आ गया 2 6 एंड 1। तो 6 9 4 7 एंड 1, तो दैट मीन्स 17,420
96 अमाउंट बैठा हमारा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बैठेगा इस पे? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था इस क्वेश्चन में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बैठ जाएगा। तो 17,496 में से अगर मैं 15,000 प्रिंसिपल जो अमाउंट था वो माइनस कर दूंगी तो कितना आ रहा है? 2,496। तो हमारे को कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल गया कि उसको सेम अमाउंट पे, सेम रेट पे और सेम टाइम पीरियड के लिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बैठेगा। दैट इज 2,496 रुपीज इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 6% पर annum is 90 रुपीज़। फाइंड द सम। वो कह रहा है अगर हम डिफरेंस निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का एक सम पे, जो कि हमें पता नहीं है वो पैसा कितना है, 2 साल के लिए और 6% के रेट से, तो हमारा डिफरेंस कितना आता है? 90 आता है। फाइंड द सम। तो हमें सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए हमें प्रिंसिपल नहीं पता तो लेट कर लेते हैं। लेट द प्रिंसिपल बी पी है। अब रेट दे रखा है हमें 6% पर एनम और टाइम दे रखा है हमें 2 years। टाइम दैट इज एन दे रखा है हमें 2 years का, राइट। अब अगर हम इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट? दैट इज हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो दैट मीन्स हमारा आ गया P, क्योंकि प्रिंसिपल P है, रेट हमारा 6% है और ईयर्स हमारे 2 हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 6 12, P अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो कितना आएगा? तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना। तो अमाउंट कैसे निकलता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस P होता है, राइट। तो P एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस R था हमारा 6 अपॉन 100 की पावर 2, n2 था माइनस P। तो इसको क्या लिख सकते हैं? P एज इट इज़। अब 100 कॉमन लिया तो 100 LCM आ गया, तो 100 प्लस 6 की पावर 2 माइनस P। ये मैं अलग अलग निकाल के दिखा रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में डिफरेंस कह रहा था, तो हम बाद में डिफरेंस लिखेंगे। अब ये कितना आ गया? P इंटू 100 प्लस 6 इज 106 अपॉन 100 की पावर 2 माइनस P, राइट। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। P इंटू 106 की पावर 2 का मतलब 106 अपॉन 100 की पावर 2 का मतलब 106 अपॉन 100 2 बार लिख देंगे माइनस P। तो ये कितना आ गया? 106 इंटू 106 कितना आया? कुछ कैंसिल नहीं कर रही हूँ ईजी करने के लिए। 6 6 36, 6 1 6, 0 0 6 0 एंड 1। तो ये आ गया 6 3 12 एंड 1। तो दैट मीन्स 11,236 P अपॉन 10,000 माइनस P हो गया। अब LCM ले लेते हैं, तो 10,000 LCM आ जाएगा। तो ये आ गया 11236 P में से माइनस करेंगे। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो 10,000 P। तो अब एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, तो कितना आ गया? 1236 P बच गया अपॉन 10,000। तो ये क्या आ गया? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है 1236 P अपॉन 10,000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना था हमारा? सिंपल इंटरेस्ट था 12 P अपॉन 100, राइट। अब इसका डिफरेंस दे रखा है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1236 पी अपॉन 10,000 माइनस हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 12 अपॉन 100 पी। तो अब ये कितना आ जाएगा, देखिए सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हमें 90 दे रखा है, ये रहा। तो इस दोनों की जगह हम 90 लिख देते हैं इक्वल्स टू, अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, यहाँ 4 ज़ीरो हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 4 ज़ीरो ही आएंगी एलसीएम में, राइट। अब 1236 पी एज इट इज़ माइनस, आप चाहें तो एलसीएम लेके देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 बार होगा, एलसीएम लेंगे तो 10,000 ही आएगा। अब यहाँ क्योंकि 100 है तो यहाँ 4 ज़ीरो हैं, यहाँ 2 ज़ीरो हैं, तो 2 ज़ीरो की मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 में, तो कितना आ गया 1200 पी। तो ये कितना आ गया 90 इक्वल्स टू, अब 1236 में से 1200 माइनस किया तो 36 पी बच गया अपॉन 10,000। अब देखिए पी अपनी जगह रहा, अब 90 अपनी जगह रहा, 10,000 इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया और 36 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 9 1 ज़ा 9 एंड 0, 9 4 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 और 2 0। तो P कितना आ गया हमारा 2500 इंटू 10, दैट इज़ ₹25,000 आ गया, राइट। तो हमें सम पता चल गया, जिस सम पे हमारा 6% के हिसाब से 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 90 आया था, वो कितना है, दैट इज 25,000 रुपीज इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।